आई एक भयंकर बाढ़ की है जो धीरे धीरे बिहार के सारे शहरों को अपने चपेट में लेते जा रही थी। हमारे लेखक बिहार की राजधानी पटना शहर के पास ही एक छोटे से गांव पे रहते थे। ऊंचाई पे होने की वजह से वहाँ पे आमतौर पे बाढ़ नहीं आती थी, लेकिन इस बार कहानी कुछ और थी। खबर आती है कि पटना में स्थित मुख्यमंत्री आवास और धीरे धीरे पूरा शहर बाढ़ की चपेट में आते जा रहा है। ये खबर सुनते ही लेखक अपने एक दोस्त के साथ बाढ़ का हाल जानने घर से बाहर निकलते हैं और गांधी मैदान के पास एक पान की दुकान में जाते हैं। पान की दुकान के पास लोग रेडियो में बाढ़ का समाचार सुन रहे थे। समाचार दिल को दहलाने वाला था। पता चलता है कि बाढ़ का पानी धीरे धीरे पूरे शहर में घुसता जा रहा है, लेकिन वहाँ खड़े लोगों का तो कुछ और ही कहना था। वो कहते हैं, अरे भैया, एक बार ये पटना शहर गंगा नदी में डूब जाए तो इसके सारे पाप धुल जाएंगे। खैर, शाम के लगभग 7:30-8 बजे लेखक बाढ़ का हाल जानकर वापस अपने फ्लैट में आए ही थे कि सरकार द्वारा लाउड स्पीकर में अनाउंसमेंट होता है, भाइयों, संभावना है कि रात के लगभग 12 बजे तक पानी लोहानपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाएगा, तो सावधान रहें और सुरक्षित रहें। इस अनाउंसमेंट के बाद तो लेखक को नींद ही नहीं आ रही थी। सोचा क्यों ना कुछ लिख लें। लिखने बैठे तो उनके दिमाग में बाढ़ की पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। उन्हें याद आता है कि कैसे 1943 में जब मनिहारी में बाढ़ आई थी तो मैं और मेरे गुरुजी एक नाव में केरोसिन ऑयल, दिया, माचिस और दवा लेकर लोगों की मदद करने गए थे। और 2 साल बाद जब 1949 में महानंदा नदी में बाढ़ आई थी तो हम कैसे घायलों और बीमारों को कैंप ले जा रहे थे। और एक बार तो एक बीमार के साथ उसका कुत्ता भी नाव में चढ़ गया था। और जब मैं अपने दोस्तों के साथ लोगों की मदद करते हुए कैंप के पास पहुंचा तो देखा कुछ लोगों ने ऊंचे टीले पे एक स्टेज बना लिया है और वहाँ कभी भालू डांस चल रहा है और कभी एक छोटा सा बौना आदमी एक औरत की एक्टिंग कर रहा है और लोग तालियां बजाते हुए मछलियां भूंज के खा रहे हैं। खैर, इस बार 1967 की ये बाढ़ पहले की तरह नहीं थी जो सिर्फ कुछ निचले इलाकों तक ही सीमित थी। इस बार पानी राजेंद्र नगर तक पहुँच चुका था। बाढ़ से ग्रसित लोगों के लिए ये आपदा की घड़ी थी। ना उनके पास खाने को अनाज था, ना रहने को घर और ना ही पहनने को कपड़े। तो कुछ लोगों के लिए ये बाढ़ मनोरंजन थी। ऐसा ही एक परिवार नाव में सज धज के ऐसे घूम रहा था जैसे कश्मीर की वादियाँ हों। एक तरफ तो एक लड़की पत्रिका पढ़ रही थी तो दूसरी तरफ कोई नाव में ही कॉफ़ी बना रहा था और वहीं दूसरी तरफ रेडियो में गाना बजा रहे थे, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा। और पूरा परिवार बाढ़ का आनंद ले रहा था। लेकिन जब उनकी नाव हमारी मोहल्ले पहुंची तो उन्हें देख हमारे मोहल्ले के लड़कों ने छत से ऐसी सीटियां और तालियों के साथ उनका स्वागत किया कि शर्म से वो खुद ही गाना बंद कर शांति से निकलते बने। खैर, लिखते लिखते अब रात के 2:30 बज चुके थे और मुझे नींद आ गई। लेकिन लोगों के शोर से सुबह 5 बजे जब मेरी नींद खुली तो देखा चारों ओर पानी भर आया है। मैंने बचपन से ही बाढ़ देखी है, लेकिन इतनी भयंकर नहीं जिससे सिर्फ 2 घंटों में पूरे गाँव में पानी भर जाए। तो बस यहीं पे ख़त्म होता है हमारा चैप्टर इस जल